अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरी बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत ही यूजफुल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये वीडियो। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ गोंद कतीरा का फेस वॉश। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा वायरल है, इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। वीडियो मेरी बहुत पहले की बनी रखी थी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर सकी, तो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। आज मैं आपको घर पर बिल्कुल मार्केट जैसा प्रोफेशनल, जेंटल और स्किन को चमकाने वाला फेस वॉश बनाने सिखाऊंगी। सबसे अच्छी बात, बिल्कुल सल्फेट फ्री है। इसको बनाकर आप अपना एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये फेस वॉश बच्चों बड़ों सबके लिए है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। और इसको आज हम थिक करेंगे विदाउट एनी थिकनर। जी हाँ, कोई भी थिकनर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे और आप देखेंगे कि थिक भी अच्छा सा हो जाएगा, इसके झाग भी बहुत अच्छे बनेंगे। सल्फेट फ्री है, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बड़े भी यूज कर सकते हैं, और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए ये एक जादू से कम नहीं। तो आपके सामने मैं अपने हैंड वॉश करके दिखा रही हूँ और ये भी दिखा रही हूँ कि देखिए झाग कितने जबरदस्त बन रहे हैं। इससे ज्यादा झाग हमें फेस वॉश में चाहिए भी नहीं होते। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक। लेकिन आपको वीडियो आखिर तक देखनी होगी, वरना फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी चीज रह जाती है, तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में या मैसेज में आकर वो क्वेश्चन करते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो को पूरा देखा करें। अच्छा जी, इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है गोंद कतीरा। जी हाँ, ये हमारे फेस वॉश का बेस है और एक नेचुरल थिकनर है। गोंद कतीरा स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखता है, एंटी एजिंग खुसूसियात रखता है और चेहरे पर एक कुदरती ग्लो लाता है। ये मार्केट के सस्ते केमिकल्स की जगह आपके फेस वॉश को स्मूथ टेक्सचर देता है और आपको किसी भी किस्म के थिकनर की जरूरत नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली नेचुरली वे में आपका फेस वॉश थिक कर देता है। यहाँ पर मैंने गोंद कतीरा 50 ग्राम लिया है और इसके अंदर मैं 200 ग्राम डिस्टिल वाटर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह कोई हाइड्रोसोल या फिर रोज वाटर भी डाल सकते हैं। गोंद कतीरा में डिस्टिल वाटर या फिर कोई भी हाइड्रोसोल डाल के आपने इसको ओवरनाइट के लिए रख देना है। जब आप रात भर के लिए इसको छोड़ देंगे ना, तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि बिल्कुल फूल जाएगा, इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मेरी वीडियो काफी दिन बाद आई है। आप लोग बताएं कि किस किस को मेरी वीडियो का इंतजार था और किसने मुझे बेचैनी से याद किया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वाकई आप लोगों ने सचमुच मुझे याद भी किया या नहीं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डे हो चुका है और आप ये देखें हमारा गोंद कतीरा बिल्कुल फूल चुका है, व्हाइट हो चुका है और ये इसने पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने इसको मिक्सी में डाल के इसको पीसना भी है ना, ताकि ये जेल फॉर्म में आ जाए। लेकिन ये मिक्सी में ऐसे नहीं पिसेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसके अंदर मजीद 50 ग्राम कोई हाइड्रोसोल डाल रही हूँ, या आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं, ठीक है, या अपना मनपसंद कोई भी हाइड्रोसोल डाल दें। इसको हम डाल के अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, फिर हमने इसको मिक्सी में डालना है और इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। आप फिर ये देखेंगे कि इसका बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, जैसे शैम्पू बेस नहीं होती, बिल्कुल ऐसा देखने में लगेगा। जब आप इसका पेस्ट बना रहे हो और आपको ऐसा लगे कि आपकी मिक्सी नहीं चल रही, क्योंकि जाहिर है ये बिल्कुल थिक हो जाता है ना, तो फिर जाहिर है मिक्सी नहीं चलती, तो आप मजीद रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें रोज वाटर, कोई हाइड्रोसोल या डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इसको मिक्सी में डाल के जब पीसा, कितना जबरदस्त सा इसका पेस्ट बन चुका है। बिल्कुल देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये शैम्पू बेस है, लेकिन ये शैम्पू बेस नहीं है। जी हाँ, ये हमारा गोंद कतीरा ही है। जब आप इसको बनाएंगे तो खुद आपको आइडिया होगा कि कितना जबरदस्त हमारा फेस वॉश इससे बन सकता है। ये देखें, ये ऑलरेडी कितना ज्यादा थिक है, हमें इसको थिक करने की जरूरत ही नहीं। हम इसमें अब अपने मजीद कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे ये नेचुरली थोड़ा सा इसका कम हो जाएगी थिकनेस, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट होगी। जितना फेस वॉश होना चाहिए उतनी होगी। अच्छा जी, इसको अब हम रखते हैं एक साइड पे और अब हम दूसरे बीकर में रेडी करते हैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले जाएंगे वो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बीकर ले लिया है और इसके अंदर मैं 50 ग्राम डालूंगी रोज वाटर और इसको मैं माइक्रोवेव में रखूंगी, थोड़ा सा इसको गर्म करूंगी पानी को, क्योंकि इसके अंदर हमने डालना है SCI पाउडर। तो SCI पाउडर गर्म पानी में आसानी से हल हो जाता है। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 25 ग्राम तकरीबन SCI पाउडर। SCI पाउडर को बेबी फोम भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही नरम और महफूज होता है। ये नारियल से बनता है। ये बगैर स्किन को ड्राई किए बहुत प्यारी और सॉफ्ट झाग देता है। आपकी स्किन को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बगैर आपकी स्किन को झाग भी देता है, क्लीन भी करता है। यहाँ तक कि ये इतना ज्यादा माइल्ड है कि आप
छोटे बच्चों को भी इजीली ये फेस वॉश यूज करवा सकते हैं। अच्छा, जब हम SCI पाउडर गर्म पानी में डालेंगे तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगी कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल हल हो जाएगा। देखें, कुछ देर मिक्स करने के बाद आप ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है हमारा SCI पाउडर। इसके अंदर बिल्कुल हल हो चुका है। SCI पाउडर झाग बनाता है तो इसके आपको ऊपर झाग भी नजर आ रहे होंगे। फिर इसके अंदर मैंने डाला है 10 ग्राम अल्फारबुटिन। अल्फारबुटिन क्या है? ये एक इंतहाई मकबूल और महफूज स्किन केयर इंग्रेडिएंट है जो जल्द की रंगत को निखारने और दाग धब्बे दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्फारबुटिन डाल के 10 से 5 मिनट हमने इसको मिक्स करना है। फिर हमने 15 ग्राम डालना है नाइसिनामाइड। आजकल हर कोई नाइसिनामाइड का दीवाना है। ये स्किन के पोर्स को छोटा करता है, दाग धब्बे खत्म करता है, रंगत को साफ करता है। अच्छा जी, इसको भी आपने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम डालेंगे कोकोबिटेन 15 ग्राम। ये पौधों से हासिल करदा नेचुरल सर्फेक्टेंट है। इनका काम स्किन से मिट्टी और इजाफी ऑयल को साफ करना है, बगैर स्किन की नमी को छीने। ये आपके फेस वॉश को 100% सल्फेट फ्री बनाता है, आपके फेस वॉश को झाग भी देता है। 5 से 10 मिनट हम इसको भी मिक्स करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे कोको ग्लूकोसाइड। ये हमने 50 ग्राम कोको ग्लूकोसाइड डालना है। ये भी माइल्ड एंड प्लांट बेस्ड केमिकल है। बहुत सारी मेरी बहनें जिनको कुछ पता नहीं होता ना, वो यही कहती हैं कि भाई आप तो केमिकल डालती हैं। अरे बाबा, ये माइल्ड केमिकल होते हैं, ये प्लांट बेस्ड केमिकल होते हैं, एनिमल बेस्ड नहीं होते। 5 से 10 मिनट के लिए कोको ग्लूकोसाइड को भी हमने अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद हमने 5 ग्राम डाल दिया विटामिन E ऑयल। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को रिपेयर करता है, नमी को लॉक करता है और साथ ही हमारे फेस वॉश की लाइफ को भी बढ़ा देता है। अच्छा जी, सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली। तो फिर हमने अपने गोंद कतीरे का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था उसमें अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। ठीक है, इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। थोड़ा थोड़ा डालती रहे, मिक्स करती रहे, थोड़ा थोड़ा डालती रहे, मिक्स करती रहे। और आप लोगों ने अभी तक मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। मेरे सब्सक्राइबर्स आहिस्ता 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 कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वरना मुझे एक एक दिन में इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे और अब उसकी जो है उसको जो एवरेज आ रहा है वो कम हो रहा है। ऐसा क्यों? तो प्लीज वीडियोस देखते हैं, अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें। आपको भी फायदा हो रहा है जाहिर है वीडियो देख तो हमें भी फायदा दें। और फायदा हमारा क्या है कि आपने हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और वीडियो को आखिर तक देखना है बस। और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ आपको स्किल सिखाने के लिए, इंशाल्लाह कि आप घर में बैठकर अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से रैपिंग शीट चढ़ाकर हमने इसको थोड़ा स्टे देना है। 2-3 घंटे का आप अच्छे से स्टे दे दें। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जेल फेस वॉश रेडी है। अब इसके अंदर सिर्फ हमने चंद चीज़ें डालनी हैं जो कि मैजिकल हैं, जो इसकी शेल्फ लाइफ भी मजीद बढ़ा देंगी। विटामिन E ऑयल तो हमने डाला ही है, लेकिन हमने इसमें प्रिजर्वेटिव भी डालना है, फ्रेग्रेंस भी डालनी है और जोजोबा बीड्स भी डालने हैं। अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी 2.5 ग्राम फ्रेग्रेंस। आप अपनी मनपसंद कोई भी फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लू लेडी डाली है, आप अपनी मर्जी से डाल लीजिएगा। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे प्रिजर्वेटिव जर्मल प्लस, भी 2.5 ग्राम जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो फेस वॉश है उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल तक के लिए बढ़ जाएगी, यानी 1 साल तक आपका फेस वॉश खराब नहीं होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं उन लोगों की जो घर बैठे अपना एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं। आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक और सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा मुनाफा। ये फेस वॉश बहुत ही कम खर्चे में बन जाता है। इसका रॉ मटेरियल आपको किसी भी केमिकल मार्केट जैसे लाहौर, शाह आलम मार्केट या कराची में जोड़िया बाजार से होलसेल रेट पर मिल जाएंगे। पैकेजिंग आप ऑनलाइन दराज या लोकल मार्केट से खूबसूरत प्लास्टिक की बोतलें ले सकते हैं और एक प्यारा सा ब्रांड नेम सोचें और स्टिकर प्रिंट करवाकर बोतलों पर लगाएं। अच्छा जी, अब बारी आती है इसकी pH लेवल चेक करने की। तो यहाँ पर मैं आपको pH लेवल चेक करके दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट है मेरा pH लेवल। इसके बाद अब मैं डाल रही हूँ जोजोबा बीड्स। ये देखिए जी, 10 ग्राम यहाँ पे हम जोजोबा बीड्स डाल रहे हैं। ये ऑयल से बने छोटे छोटे गोल दाने होते हैं। आम सख्त स्क्रब्स के मुकाबले में जिल्द को बहुत नरमी से साफ करते हैं। जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मुर्दा जिल्द का खात्मा करता है, मसामों की गहराई से सफाई करता है, कुदरती नमी बरकरार रखता है और इको फ्रेंडली होता है। जिल्द की रंगत और साख्त में बेहतरी लाता है और हमारा फेस वॉश देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है।
जितना ज्यादा ये खूबसूरत दिखता है उतने ही हमारी स्किन पे इसके फायदे होते हैं। होवा बीट्स को भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अगर आप लोग बिगनर हैं और इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो ये मेरी बातें हमेशा याद रखिएगा। हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जब भी आपने कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट बनानी है, अपने हाथ, बर्तन और बोतलों को बहुत अच्छे से साफ करना है, सैनिटाइज करना है। सफाई अच्छी होगी तो प्रोडक्ट भी कभी भी खराब नहीं होगी। पीएच लेवल हमेशा बैलेंस रखना है। हमारी स्किन का कुदरती पीएच तकरीबन 5.5 से 6 के दरमियान होता है। आप मार्केट से पीएच स्ट्रिप लेकर पीएच चेक करें। आपके फेस वॉश का पीएच 5 से 6 के दरमियान होना चाहिए। अगर ज्यादा हो थोड़ा सा सिट्रिक एसिड पानी में हल करें और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालती जाएं, मिक्स करती जाएं, पीएच लेवल चेक करती जाएं। जैसे ही पीएच लेवल ठीक हो जाए वहां पे स्टॉप कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।